आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक व्हाट इज आर्मेचर एंड रोटर एंड आर्मेचर डिफरेंस, मतलब कि आर्मेचर क्या होता है और रोटर और आर्मेचर में क्या अंतर होता है। दोस्तों आज का यह टॉपिक आप में से ही एक दोस्त ने कुछ दिनों पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछा था कि सर रोटर और आर्मेचर में क्या अंतर होता है। और दोस्तों जैसा कि हम सभी को पता है मोटर से रिलेटेड सवाल हमसे काफी ज्यादा इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये सवाल इंटरव्यू की नजर से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब आखिरकार इस सवाल का सही जवाब क्या है और हमें किस तरीके से इंटरव्यू में जवाब देना है, वही सब आज के इस वीडियो में हम जान लेंगे। तो बिना देरी करे आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो में सबसे पहले हम एक काफी ज्यादा होने वाली कॉमन मिस्टेक के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों क्या होता है, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारा जो रोटर है वह रोटर तो हमारा ये नॉर्मल है, लेकिन अगर हमारे किसी रोटर के ऊपर वाइंडिंग को कर दिया जाता है, जैसे कि इस केस में आपको दिख रहा है रोटर तो ये भी है, हमारा मोटर के अंदर जो चीज घूमती है वह हमारी रोटर कहलाती है। लेकिन अब जिस रोटर के ऊपर इस तरीके की वाइंडिंग को कर दिया जाता है तो उस रोटर को ही हम आर्मेचर बोलते हैं। लेकिन दोस्तों यह जवाब पूरी तरह से गलत है। आखिरकार आर्मेचर क्या होता है तो उसे आप अच्छे से अभी डिटेल में समझ जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम 20 सेकंड के अंदर रोटर को समझ लेते हैं कि आखिरकार रोटर क्या है। तो रोटर सबसे सिंपल सी चीज है, हम सभी को पता है। हमारी हम चाहे मोटर की बात करें या फिर हम हमारे जनरेटर की बात करें, इनके अंदर हमारा जो घूमने वाला पार्ट होता है उसे ही हम रोटर बोलते हैं। अब हमारा यह जो सामने दिख रहा है ये भी हमारा रोटर है और यह जो दिख रहा है ये भी हमारे मोटर के अंदर घूम रहा होगा, तो इसे भी हम रोटर ही बोलेंगे। तो रोटर का मतलब क्या होता है? रोटर का मतलब होता है हमारा रोटेटिंग पार्ट। रोटेटिंग पार्ट का मतलब हमारा मशीन का वह हिस्सा जो कि घूम रहा होता है। तो अब आपको क्लियर हो गया कि आखिर रोटर क्या होता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि आखिर आर्मेचर क्या होता है। तो दोस्तों आर्मेचर जो होता है, अगर आप इसको पूरा नाम देखोगे तो इसका मतलब होता है हमारा आर्मेचर वाइंडिंग। आपको दोस्तों एक बात ध्यान रखनी है कि हमारी जो मोटर होती है ना, उस मोटर के अंदर हमारे दो टाइप की वाइंडिंग की जाती है। चाहे हम हमारी एसी मोटर की बात करें, चाहे हमारी डीसी या फिर हम हमारी स्पेशल मोटर की बात करें, हमारी जितनी भी मोटर होती है, साथ ही साथ हमारे जो भी जनरेटर होते हैं जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे हैं, उन सभी के अंदर आप जो वाइंडिंग को देखते हैं वह वाइंडिंग जो होती है उस वाइंडिंग को दो तरीके से किया जाता है। नंबर एक हमारी आर्मेचर वाइंडिंग और नंबर दो हमारी हो जाती है फील्ड वाइंडिंग। तो आगे से आपको एक बात यह ध्यान रखनी है, कभी भी आर्मेचर की बात हो रही है कि यह हमारा आर्मेचर है, तो उस समय हम आर्मेचर की बात नहीं कर रहे होते, उस समय हम हमारी आर्मेचर वाइंडिंग की बात कर रहे होते हैं। लेकिन अब हमारा अगला सवाल यही उठता है कि आखिरकार ये आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग क्या है। तो दोस्तों यह दोनों भी काफी ज्यादा सिंपल सी चीज है, इसे आप आसानी से आपकी मोटर की वर्किंग से समझ सकते हैं। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट 2 मिनट में बात कर लेते हैं कि आखिरकार मोटर की वर्किंग क्या है, हमारी मोटर कैसे काम करती है। तो दोस्तों हमारी जो मोटर होती है यह मोटर की वर्किंग सिर्फ एक लाइन में ही खत्म हो जाती है। क्या है हमारी मोटर की वर्किंग? तो दोस्तों हमारे मोटर की वर्किंग सिंपल से प्रिंसिपल पे काम करती है। यह हमारा क्या प्रिंसिपल, क्या सिद्धांत है? तो दोस्तों सिंपल सा सिद्धांत है, हम सभी ने यह चीज प्रैक्टिकली देखी है कि कभी भी हमारे चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे कि मान लीजिए हमारा ये जो है ना, ये हमारा पूरे पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड है चारों तरफ से। अगर इस पूरे मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, यहाँ पे बीच में अगर मैं कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रख देता हूँ, करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब हमारा ऐसा कंडक्टर, हमारा ऐसा वायर जिसमें हमारे करंट फ्लो हो रहा है, अगर मैं उस कंडक्टर को, उस वायर को हमारे इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख देता हूं, तो इसके कारण हमारा जो एक कंडक्टर जो इसके बीच में है उस पे हमारे फोर्स लगने लग जाता है। और दोस्तों सेम यही चीज हमारे मोटर के अंदर होती है। मोटर के अंदर भी हम हमारे स्टेटर पे 3 फेज की सप्लाई देते हैं, जिसके कारण हमारा जो स्टेटर होता है, इस स्टेटर पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाती है। और यह जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, यह मैग्नेटिक फील्ड हमारा जो ये रोटर है, इस रोटर पे जाके लिंक करती है और हमारी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही होती है, जिसके कारण हमारा जो रोटर होता है, इस रोटर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, मतलब कि हमारे इस रोटर में भी वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है। और हमें पता है कि कभी भी हमारा ईएमएफ मतलब वोल्टेज उत्पन्न होगा तो उस समय हमारा करंट सर्कुलेट होने लग जाता है, हमारा करंट भी फ्लो होने लग जाता है। तो दोस्तों जिस बारे में अभी हमने प्रिंसिपल में बात की थी वही सेम चीज यहाँ पे हो चुकी है। अभी हमारे क्या हुआ, हमारे रोटर में भी करंट फ्लो होने लग गया और हमारा जो रोटर है, हमारा ये रोटर चारों तरफ से मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा हुआ है, जिसके कारण हमारे इस रोटर में फोर्स लगता है और हमारा ये रोटर घूमने लग जाता है। तो दोस्तों अभी तक ये सभी चीजें जो आपने देखी, इसके अंदर हमने कहीं पे भी आर्मेचर की बात नहीं करी, कहीं पर भी हमने फील्ड वाइंडिंग की बात नहीं करी। तो अब आप बोलेंगे यहाँ पे आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग कहाँ है? तो दोस्तों सिंपल सी चीज है, यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया था, हमारे 3 फेज सप्लाई हमने हमारे स्टेटर पे दी थी। अब यह जो स्टेटर था, यह स्टेटर क्या कर रहा था, यह स्टेटर इसके आजू बाजू यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बना रहा था। तो दोस्तों आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, जो भी वाइंडिंग हमारे मोटर के केस में या जनरेटर के केस में हमारी मैग्नेटिक फील्ड बना रही होती है, उसी वाइंडिंग को ही हम फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। मतलब कि हमारे मोटर के केस में फील्ड वाइंडिंग कौन सी कहलाएगी, जो कि हमारे इस स्टेटर पे हो रखी है।
और इसके बाद में दोस्तों सेकंड चीज आती है हमारी आर्मेचर वाइंडिंग की, कि आखिरकार आर्मेचर वाइंडिंग क्या है। तो दोस्तों आर्मेचर वाइंडिंग उस वाइंडिंग को कहा जाता है जहां पर हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होता है। तो अभी के केस में हमने क्या देखा था, हमारा स्टेटर से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड हमारे इस रोटर पे जाके लिंक कर रही थी, जिसके कारण हमारा जो ये रोटर है, इस रोटर में हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो गया, और ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण इस रोटर में भी हमारा करंट सर्कुलेट होने लग गया। तो अभी के केस में हमने क्या देखा, हमारा जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो कहां पे हुआ, हमारे इस रोटर में हुआ। तो इससे हमें क्या पता चला, हमारा जो यह रोटर है, इस रोटर पे हमारे इस केस में आर्मेचर वाइंडिंग है। दोस्तों अभी तक आप इन सभी चीजों के बारे में काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन दोस्तों मैं आपको इसे बिल्कुल सिंपल से वे में बता देता हूं। सबसे पहले केस में हम मोटर की बात कर लेते हैं। तो मोटर के केस में दोस्तों अधिकतर जो हमारी फील्ड वाइंडिंग होती है, चाहे हम डीसी मोटर की बात करें चाहे हम एसी मोटर की बात करें, हमारी जो फील्ड वाइंडिंग होती है वह अधिकतर केस में हमारे स्टेटर पे ही होती है। लेकिन दोस्तों ये 100% नहीं होती है, किसी किसी केस में आपकी फील्ड वाइंडिंग हमारे रोटर पे भी हो सकती है। अब आप बोलेंगे ऐसी कौन सी मोटर है, तो आपने जो बीएलडीसी मोटर का नाम सुना है वो हमारा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। बीएलडीसी मोटर के अंदर हमारी जो फील्ड वाइंडिंग होती है वह हमारे रोटर के ऊपर होती है। लेकिन दोस्तों अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि मेरे को पता करना है कि फील्ड वाइंडिंग कौन सी है, हमारी आर्मेचर वाइंडिंग कौन सी है, तो इसका भी एक सिंपल सा मेथड होता है। लेकिन उसके पहले हम जनरेटर की बात करते हैं कि आखिरकार जनरेटर में कहां पे फील्ड वाइंडिंग होती है। तो दोस्तों जनरेटर के केस में जस्ट मोटर का अपोजिट होता है। हमारे जनरेटर के अंदर जो हमारी फील्ड वाइंडिंग होती है वह फील्ड वाइंडिंग हमारे रोटर के ऊपर होती है, और हमारी जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है वह आर्मेचर वाइंडिंग हमारे स्टेटर के ऊपर होती है। लेकिन दोस्तों अब हमारे आखिरी सवाल के ऊपर आ जाते हैं कि कभी आपके सामने ऐसा केस हो गया कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये फील्ड वाइंडिंग है या फिर ये फील्ड वाइंडिंग है या फिर ये आर्मेचर है या ये आर्मेचर, तो हम कैसे पता करें। तो इसका सिंपल सा मेथड है, आप आपके एक मल्टीमीटर को ले आइए और क्या करिए, आप आपके स्टेटर पे हो रखी वाइंडिंग के भी रेजिस्टेंस को मेजर कर लीजिए, और आपके जो रोटर पे वाइंडिंग हो रखी है उस रोटर की वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को भी देख लीजिए। जब आप इन दोनों की वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को देख लोगे तो उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको देखना है कि आपका जो रेजिस्टेंस है वह रेजिस्टेंस किस वाइंडिंग का कम है। अगर आपके रोटर की वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम है तो इसका मतलब है कि हमारा जो रोटर है उस रोटर पे हमारे आर्मेचर वाइंडिंग हो रखी है, और अगर आपके स्टेटर की वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम है तो इसका मतलब है कि आपके स्टेटर पे आर्मेचर वाइंडिंग हो रखी है। मतलब कि हमेशा सिंपल सी बात है, हमारी जो फील्ड वाइंडिंग होती है उस फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, और हमारी जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है उसका रेजिस्टेंस हमारा कम होता है। तो दोस्तों आज का यह वीडियो थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करने वाला था, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से कहीं ना कहीं आपको कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो अगर आप इन्हें पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।